सिस्टर मेरी शादी है, मुझे कुछ ऐसा बता दें जिससे कि मेरे रूखे सूखे डैमेज बाल अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ हो जाएं, शाइनी हो जाएं। तो डियर मेरी तरफ से आपको ये प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके बाल बहुत अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देगी। वीडियो को प्लीज़ आप फुल वॉच कीजिएगा और अच्छे तरीके से इस रेमेडी को बना के अपने बालों पर अप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ जो रुकी हुई होगी वो भी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होने लग जाएगी और बाल आपके बहुत अच्छे से सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। आपके बालों में जो दो मुँहेपन का अगर इशू होगा तो वो भी ख़त्म होगा। बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाएंगी, बाल लंबे घने स्याह सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ कि हमने ये रेमेडी कैसे बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चावल उबाले हैं। चावल उबलते हुए ये जो पानी हमारा ऊपर आ चुका है, जब हमारे चावल अच्छे से गल जाते हैं तो जब हम चावल को बॉयल करके पानी ऊपर का फेंक देते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पानी जब हमारे चावल गल जाते हैं तो इस पानी को हम ऊपर से निकाल देते हैं। तो हमने क्या करना है, इस पानी को हमने अलग से निकाल के रख लेना है। ये चावल हमारे बॉयल होंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा सा लिक्विड सा पानी यहाँ पे ना, बहुत थिक सा, थोड़ा थिक सा पानी हमारे पास आ जाता है, जिसको कुछ लोग चावल का पानी बोलते हैं और कुछ लोग चावल की पिच बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल की पिच ही बोलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चावल की पिच जो है वो ले ली थी। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पे ले सकती हैं। इस रेमेडी को बना के आप फ्रीज़र में रख सकती हैं, इसीलिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे पानी को मैंने दोबारा चूल्हे पे रखा और चूल्हे पे रखने के बाद अच्छे तरीके से इस पानी को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और अगर चावल के पानी की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि चाइनीज़ लोग चावल का पानी बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के लिए, लेकिन आज हम इसको अपने कंडीशनर के लिए इस्तेमाल करेंगे कि हम इसका कंडीशनर किस तरीके से बना के अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने बालों को हम सिल्की स्मूथ किस तरीके से बना सकते हैं। और ये पानी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत पावरफुल काम करता है, हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे बालों की जड़ों को अच्छे तरीके से मजबूत करता है। अब ये पानी जब पकने लग गया था, उबलने लग गया था, तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा कि हमारे बाल जो सिल्की स्मूथ होने हैं, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर हम कलर वगैरह करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो हम सिल्की स्मूथ करने के लिए अलग-अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा, हमारे रूखे सूखे बेजान बालों को अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा और हमारे बाल बिल्कुल रफ़ नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे से स्ट्रेट होने लग जाएँगे और बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ और सिल्की होने लग जाएँगे और साथ ही साथ हमारे बालों को मजबूत करेगा। तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसकी गुठलियों को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके पका लेना है और साथ ही साथ जब तक हम इसको पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, हमें क्योंकि इसको एक कंडीशनर बनाना है तो हमें यहाँ पे कंडीशनर बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिस्टर आपने सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट पकाना और आपकी ये रेमेडी जो है वो बन करके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था, थिक हो गया था। अब मैं इसको छान रही हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। मिक्स हमने अच्छे तरीके से किया है, लेकिन कहीं पे कोई भी गुठली ना रह जाए इसलिए, और चावल का पानी हमने छाना कहीं उसमें कोई चावल ना रह जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। इसका पेस्ट हमने अच्छे से स्मूथ सा बनाना है। तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसके अंदर जो गुठलियाँ थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी निकल आई हैं, कुछ चावल के दाने थे वो भी यहाँ पे निकल रहे हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको छन्नी की मदद से छान लिया है। छानने के बाद फ्रेंड्स इसको हमने अच्छे तरीके से अपने पास सेव करना है। सेव आप करके इसको फ्रीज़र में रखोगे, फ्रीज़र के बाहर आप इसको बिल्कुल भी नहीं रखोगे। और इसको इस्तेमाल किस तरीके से करोगे, आप अपने बालों के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं कंडीशनर बालों की जड़ों पे अप्लाई नहीं करते, लेकिन ये हमारा होममेड कंडीशनर है। आप इसको अपने बालों की जड़ों में भी इस्तेमाल करोगे ताकि आपके बालों की जड़ें बहुत अच्छे से ना मजबूत हों। अब मैं इसके अंदर फ्रेंड्स ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे बालों को बहुत अच्छे से स्मूथ करती है, सिल्की बनाती है, साथ ही साथ हमारे बालों में बहुत अच्छी सी शाइन देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड किया है। ग्लिसरीन ऐड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एवियन विटामिन ई के कैप्सूल।
एवियन विटामिन ई के कैप्सूल यहाँ पे मैं एक लूँगी। एवियन विटामिन ई के कैप्सूल हमारे बालों के लिए बहुत पावरफुल काम करते हैं। हमारे बालों को लंबा करने के लिए, घना करने के लिए, सिल्की स्मूथ बनाने के लिए और बालों के ऊपर एक शाइन लाने के लिए बहुत पावरफुल काम करता है यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल। तो यहाँ पे मैंने एक कैप्सूल ऐड की है ताकि हमारे बालों में बहुत अच्छे से एक शाइन आए और हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो। तो यहाँ पे हमारे बाल मजबूत होंगे, लंबे घने होंगे। यहाँ पे आपको ये थोड़ा-सा ना पतला लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इस वीडियो के शुरू में देखा था, अभी आपको मैं ठंडा करके भी इसको दिखा दूँगी। बहुत अच्छे से थिक हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत से इसका टेक्सचर हो जाता है। तो आपने अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 3 घंटे के लिए अपने बालों पे लगा रहने दीजिए और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर दीजिए। तो मुसलसल आपने हफ्ते में इसको तकरीबन 3 से 4 बार लाज़मन इस्तेमाल करना है। अगर आप डेली इस्तेमाल कर सकती हैं तो वेल एंड गुड रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि आपकी शादी है तो आप बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आपको ना रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है सिस्टर, इसको आपने डेली अप्लाई कर सकते हैं तो डेली अप्लाई करें। अगर आपको डेली अप्लाई नहीं कर सकती, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो हफ्ते में आप 3 से 4 बार ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। अभी आप एक छोटा-सा काम कर दीजिएगा, जितने भी मेरे देखने वाले, सुनने वाले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डे ठंडा होने के बाद ये किस तरीके का मिला मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये जम चुका है, थिक हो चुका है और हमारा होममेड कंडीशनर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।